हेलो एंड वेलकम टू द डिफेंस स्कॉलर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सुकांत एंड आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, जिसमें आज हम लोग करेंगे सीडीएस साइंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस 1 2022 की। ठीक है, तो चलो शुरू किया जाए। ये हमारी चौथी क्लास है और पीछे की 3 क्लास अगर नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट जाके देख सकते हो। तो जल्दी से शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये कहाँ से है? ये लेंस से क्वेश्चन आया होगा। तो इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज +2 देन द इमेज इज, अगर किसी लेंस का मैग्निफिकेशन +2 है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक को समझते हैं। +2 मैग्निफिकेशन के आगे प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस बनेगा? ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कन्वेक्स लेंस कैसा कैसा इमेज बनाता है? तो कन्वेक्स लेंस कैसा? इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल के साथ कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, और इन्वर्टेड के साथ रियल बनेगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनेगा, और क्या यहाँ +2 है, प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है, तो इसलिए क्या होगा कि ये जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ा बनेगा। तभी तो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर नाइक्रोम एंड ग्लास एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है कि इसका रजिस्टिविटी का सीरीज कौन सा होगा, कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा। तो देखो, दो चीज होता है, एक होता है कंडक्टिविटी, एक होता है रजिस्टिविटी। एक क्या होता है? कंडक्टिविटी। एक होता है कंडक्टिविटी और एक होता है रजिस्टिविटी। जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, जिस चीज का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उस चीज का रजिस्टिविटी कम होगा। दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जिस चीज का कंडक्टिविटी कम होगा उस चीज का रजिस्टिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी की बात करें, यहां अगर बात करें कंडक्टिविटी की, अगर हम लोग कंडक्टिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिव कौन होता है? तो बोलेंगे सबसे ज्यादा जो होते हैं वो होते हैं मेटल। उसके बाद कौन होते हैं? सबसे ज्यादा कौन होते हैं? मेटल। उसके बाद कौन होते हैं? तो एलॉय। एलॉय क्या होता है सर? तो दो मेटल को मिल के जो बनाता है उसको बोलते हैं एलॉय। और सबसे कम कंडक्टिविटी किसका होता है? तो बोलेंगे नॉन मेटल की। सबसे कम कंडक्टिविटी क्या होता है? नॉन मेटल की। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ बात करा है कि जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होता है उसका रजिस्टिविटी सबसे कम होता है। तो अगर यहाँ हम रजिस्टिविटी की बात करें तो मेटल का जो रजिस्टिविटी है वो सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसका होगा? तो वो होगा नॉन मेटल की। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन नॉन मेटल है। सिल्वर क्या है? सिल्वर क्या है? तो बोलेंगे सर सिल्वर मेटल है। नाइक्रोम क्या है? तो बोलेंगे अलॉय है। और ग्लास क्या है? तो एक नॉन मेटल है। तो जो नॉन मेटल है उसका रजिस्टिविटी ज्यादा होगा। तो देखो सबसे ज्यादा रजिस्टिविटी किसका है? ग्लास का, उसके बाद नाइक्रोम का, उसके बाद सिल्वर का। तो ए विल बी द राइट आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन बनेगा और यहां से पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन है कि जब शॉर्ट सर्किट होती है तो सर्किट का जो करंट होता है वो क्या होता है? तो देखो जब शॉर्ट सर्किट होती है तो क्या होती है? आग लग जाती है। हम लोग सभी ने देखा कि शॉर्ट सर्किट लगती है तो आग लग जाएगी। तो अगर करंट घट जाएगी तो क्या आग लगेगी? सवाल ही नहीं, तो कट गया। अगर करंट उसमें चेंज ही नहीं आएगी तो आग कैसे लगेगी? तो इसमें भी चेंज है। तो ये जो होता है वो सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अचानक से, तो इसी के कारण क्या होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इंक्रीज हेविली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। पहला ऑप्शन, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्या ये सही है कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है? तो बोलेंगे यस, ये सही है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट्स गुड। उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि यस, इसी पे तो काम करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा भी है कि ये इसी पे काम करते हैं। तो बी भी क्या होगा? सही होगा। तीसरा,
द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। क्या ये सही है? तो बोलेंगे यस, ये हम लोग मैग्नेटिक वाला चैप्टर मैग्नेटिज्म में पढ़ा है कि ये इसका क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का पैरेलल होता है। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, फिर बोलता है कि अ वायर विथ ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली लीव वायर फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई। क्या ग्रीन होता है? जी नहीं, ग्रीन की जगह हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो रेड वायर होते हैं, जो रेड वायर होते हैं वो इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड, तो यहाँ ग्रीन नहीं, यहाँ पे रेड होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सही नहीं है, तो डी वाला क्या है, सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन ये फिजिक्स है। अ बॉय कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड। 200 मीटर का 200 मीटर डायमीटर का एक सर्कल है मान लो सर, ठीक है, 200 मीटर, और इसको ये कितना में, एक लड़का है जो इसको कितना में कंप्लीट करता है, तो 30 सेकेंड में। 30 सेकेंड में एक बार वन टाइम्स ये कंप्लीट कर लेता है, वन टाइम्स इन 30 सेकेंड मतलब आधा मिनट में। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द 3 मिनट एंड 45 सेकेंड। तो 3 मिनट 45 सेकेंड पे इसका कितना होगा। तो देखो 3 मिनट में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे अगर 30 सेकेंड में एक बार करता है तो 3 मिनट्स में ये कितना करेगा, तो बोलेंगे ये 6 टाइम करेगा, 6 बार करेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है 45 सेकेंड। ठीक है, तो 30 सेकेंड में एक बार कर लेगा, मतलब नेक्स्ट का जो 30 सेकेंड होगा, नेक्स्ट का जो 30 सेकेंड होगा उसमें ये 7th टाइम कर लेगा, और बाकी का जो 15 सेकेंड होगा, बाकी का जो 15, यहाँ से अगर वो शुरू कर रहा है, एक मान लो ये मान लो बी, अगर वो यहाँ से शुरू कर रहा है, यहाँ से यहाँ वापस आने में उसको लग रहा है 30 सेकेंड, अगेन ऐसे कर रहा है 30 सेकेंड 30 सेकेंड, तो 3 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट 30 सेकेंड पे ही वापस यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ दिया हुआ है 3 मिनट 45 सेकेंड, दैट मीन्स 15 सेकेंड अभी बचा हुआ है, कितना, 15 सेकेंड। और ये 50 अगर 30 सेकेंड में पूरा करता है तो 15 सेकेंड में कितना करेगा, तो बोलेंगे हाफ करेंगे, हाफ करेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, अगर कोई यहाँ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये डायमीटर कितना दिया हुआ है, तो पहले से ही दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में कि जो डायमीटर है वो 200 मीटर है, तो 200 मीटर क्या हो जाएगा, 200 मीटर विल बी द राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो सी क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट happened to the gravitational force between two objects if mass of one object is double and distance between them is double। देखो ये 9 क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला याद करो सभी, F बराबर क्या था, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही था। बोलता है मास को डबल कर देगा, मास को क्या करेगा, डबल कर देगा, और इसको भी डबल करेगा। तो देखो अगर मास को भी डबल कर देगा और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर देगा, तो ये जो फोर्स होगा वो कितना होगा, फोर्स होगा जो वो आधा हो जाएगा। यही तो हम लोगों ने डायरेक्ट पढ़ा है, और ये फार्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, m1 को यहाँ रख दो और जो भी मास है उसको पुट कर दो। ठीक है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली भी तो ये पढ़े हैं, एनसीईआरटी का लाइन में भी तो दिया हुआ है कि जब ऐसा होता है तो इसका जो फोर्स है वो आधा हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, कि द फोर्स वुड बी हाफ, फोर्स जो है वो आधा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब आगे कहा हम लोग, अब आगे हम लोग केमिस्ट्री पे, कहाँ पे आगे हम लोग, केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, the number of mole of oxygen gas is used in the complete combustion of 1 mole of glucose, 1 mole of glucose। देखो तो हम लोग सभी इसको केमिस्ट्री का भी बोल सकते हैं, इसको बायोलॉजी का भी बोल सकते हैं, कैसे वो देखो, याद करो सभी, लाइट रिएक्शन वाला वो फॉर्म, वो क्या था, C6H12O6, यही था, प्लस 6O2, प्लांट का फोटोसिंथेसिस वाला। ठीक है, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी हीट जो भी बोलो वो निकलता है। ठीक है,
और हम लोगों ने क्या पढ़ा था केमिस्ट्री में कि मान लो ये O2 है, ये हाइड्रोजन है, तो इसके पहले जो भी डिजिट रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो उतना मोल है, वो उतना मोल है। मान लो यहाँ रहे 2O2, तो ये बोलेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है ये 2 मोल है। अगर रहे 2CO2 तो हम लोग बोलेंगे कि जो CO2 है वो 2 मोल है, 2 मोल है। ठीक है, तो देखे कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, तो बोलेंगे ये ग्लूकोज का है। ये पूरा का पूरा क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला। क्या इसके पहले कोई डिजिट लगा हुआ है, नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ये जो पूरा है वो 1 मोल है। ये पूरा जो है वो कितना है, ये पूरा जो है वो, ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये 1 मोल है, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं लगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन है, तो इसके पीछे कितना लगा हुआ है, 6, तो बोलेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 6 मोल है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोलता है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को, कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ग्लूकोज को पूरी तरह से कंबसन होने के लिए कितना मोल ऑक्सीजन की जरूरत है। तो 1 मोल ग्लूकोज है यहाँ, और यहाँ ऑक्सीजन को देख लो, ऑक्सीजन के पहले कितना है, 6 लगा हुआ है, तो दैट इज 6 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट कंबसन के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not an example of oxidation reaction? Which of the following is not an example of oxidation reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कौन एग्जाम्पल नहीं है? पहला कौन है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, तो देखो बोलता है द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेज। अगर इसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो जो बटर का टेस्ट है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही पढ़ा था, तो यस, तो ये क्या है, ये सही है। दूसरा, a white substance is formed when an aqueous solution of barium chloride is mixed with the sodium sulfate solution। ठीक है, तीसरा देखते हैं, a reddish brown powder gets coated on articles made of iron। हाँ, ये भी होता है। ठीक है, और जो वाइन जो है वो और ज्यादा खट्टा हो जाता है, ये भी होता है। ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों क्या है, ये तीनों के तीनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन है जो नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 3 तो है, तो ये बी वाला क्या है, बी वाला क्या होगा, नहीं होगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका, अगर सभी ने एनसीईआरटी को पढ़ा है तो वहां पे जब हम लोग देख रहे थे, कौन सा, जब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख रहे थे, तो वहां हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था, वहां हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था, क्या था, Na2SO4 ये एक्वस था, Na2SO4 ये एक्वस था, और ये बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ क्या हो रहा था, BaCl2 के साथ रिएक्ट कर रहा था, ये भी एक्वस था। ठीक है, और ये बना क्या रहा था, तो ये बना रहा था BaSO4 प्लस NaCl, यही बना रहा था, BaSO4 प्लस, इसको 2NaCl कर दो। ठीक है, यही बना रहा था। अब पढ़ो, और ये किसका एग्जाम्पल था, ये था डबल डिस्प्लेसमेंट का। किसका था ये, डबल डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो बोलता है व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विथ सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स कर रहा है, तो क्या बन रहा है, एक व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है, एक व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है। देखो ये व्हाइट सब्सटेंस बन रहा है, तो ये जो है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये बोलेंगे कि ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। तो इसको ऐसे भी देख सकते थे, अगर ये तीनों नहीं पता है तो डायरेक्टली, अगर एनसीईआरटी पढ़ो तो डायरेक्टली देख सकते हो, टाइम बचेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड इज नॉर्मली फाउंड। मिथेनोइक एसिड कहाँ मिलता है, मिथेनोइक एसिड कहाँ मिलता है, देखो इसको हम लोग कल की क्लास में भी बात किए थे, याद हो अगर सभी को तो। मिथेनोइक एसिड का एक और नाम क्या था, तो बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। एक और नाम क्या था, फॉर्मिक एसिड। और ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है एंट स्टिंग में। कल बोले थे कि एक नेटल लीफ है, वो भी अगर अंदर घुस जाए शरीर में तो वो भी क्या करता है, वो भी उसमें भी होता है, जो बिच्छू करता है, बिच्छू काटने से जो होता है वो उसके लिए भी होता है। ठीक है, तो कल वो बात किए थे, आज ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इन 1 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस।
बोलता है नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, कितना मोल है। चलो तो इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हीलियम। हीलियम का क्या होता है, तो बोलेंगे इसका दो होता है न्यूट्रॉन, दो होता है प्रोटॉन। ठीक है, दो होता है इसका न्यूट्रॉन और दो होता है प्रोटॉन। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो बोलेंगे 4। और इसका, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 4। ठीक है, अब देखो तो क्या बोलेंगे कि ये जो 4 है ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो 4 ग्राम है ये बराबर है 1 मोल का, बोलेंगे यस सर। ये जो 4 ग्राम है ये बराबर है कितना, ये इक्वल टू है 1 मोल का। तो पूछ रहा है यहाँ कि 104 ग्राम के लिए कितना चाहिए, 104 ग्राम के लिए तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 104 अपॉन 4, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 26 टाइम्स में चला जाएगा। तो 26 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन है 26, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। While burning hydrocarbon fuel, if we see a yellow flame with lots of black smoke, देखो ये कल की क्लास में भी हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, कब होता है, जब कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा होता है, जब कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा होता है तब येलो फ्लेम के साथ बहुत ज्यादा वो ब्लैक स्मोक भी, धुआं भी निकलता है, काला धुआं भी निकलता है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब कोई अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जल रहा होता है मेड। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड की बात कर रहा है। ठीक है, तो सैचुरेटेड, सबसे पहला है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होता है, तो बोलेंगे सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और अनसैचुरेटेड में क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, या तो डबल बॉन्ड होता है या तो ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन मतलब क्या होगा, 6 कार्बन। तो इसका पहले डायग्राम बना लो। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बन गया। अब सभी में क्या करो, दो दो हाइड्रोजन लगा दो। सभी में दो दो हाइड्रोजन लगा दो। देखो ये हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो बोलेंगे नहीं, डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यहां देखो, यहाँ पे 3 दिख रहा है अनसेचुरेटेड। सैचुरेटेड तो इधर इस साइड है, अनसेचुरेटेड यहाँ। तो अनसेचुरेटेड मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो बोलेंगे नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑप्शन, तो ये वाला जो बी है ये तो हो ही नहीं सकता। जस्ट ए सेकेंड गाइस, पेन टैब नहीं चल रही। चलो सॉरी गाइस, ये देखो
यहाँ पे अनसेचुरेटेड के लिए यहाँ 3 है, तो क्या ये ऑप्शन कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या करो, अब यहाँ पूछ रहा है कि सभी बॉन्ड को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितना हुआ? 18। तो 18 क्या होगा? सेचुरेटेड और 0 अनसेचुरेटेड। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is true for the non metal dissolve in water? non metal dissolve in water, देखो इसके लिए भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रिएक्शन पढ़ा था। क्या कि जब, क्या पढ़ा था? कि जब नॉन मेटल जो है, यहाँ क्या दिया हुआ है कि जो नॉन मेटल है वो अगर मान लो नॉन मेटल, कौन कौन होते हैं नॉन मेटल? अगर पहले तो रिएक्शन पढ़ा था कि जो नॉन मेटल है अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करे, अगर वो वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है? तो ये बनाता है एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या बनाता है? ये बनाता है एसिडिक ऑक्साइड। There is problem in pen type, guys. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नॉन मेटल्स आर डिजॉल्व इन वाटर? नॉन मेटल डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं अगर वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। क्या होते हैं नॉन मेटल? तो नॉन मेटल क्या पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, क्लोरीन होते हैं, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स।
ठीक है। और ये नॉन मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाया एसिडिक ऑक्साइड। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था एसिडिक ऑक्साइड में? तो पढ़ा था क्या, HCl बनाता है, H2SO4 बनाता है, दीज ऑल आर, ये सब क्या है, ये सब एसिड है। ठीक है, ये सब क्या है, एसिड है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जब नॉन मेटल डिजॉल्व होता है वाटर में तो क्या होता है, तो ये क्या बोलता है, दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, तो बी विल बी द राइट आंसर। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और पढ़ा था कि अगर मेटल, ये तो नॉन मेटल के बारे में पढ़ा, और पढ़ा था कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है क्या, अल्कलीन या बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हैं, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर यहाँ मेटल रहता तो हमारा आंसर ए हो जाता, यहाँ नॉन मेटल है इसलिए हमारा आंसर बी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट? क्या नॉट करेक्ट लिखा है रिगार्डिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? सभी ने पढ़ा है जीएम क्रॉप। ठीक है, मैं इसको बता दूं कि ये 9th-10th के एनसीईआरटी से नहीं है, ये 11th में है। 11th के एनसीईआरटी जब पढ़ोगे 11-12 का, तब उसमें ये चीजें दी हुई है। ठीक है, तो क्या बोलता है, पढ़ते हैं एक एक करके। इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड एंड ट्रांसफर टू द अदर ऑर्गेनिज्म। यस, सही लग रहा है कि जीएम क्रॉप क्या होता है कि एक से जीन उठाया और दूसरे में डाल दिया। ठीक है, पूछता है कि दिस टेक्निक हैज एक्सप्लेड ओनली इन प्लांट, क्या ये सिर्फ प्लांट में है? जी नहीं, ये प्लांट एनिमल दोनों में होते हैं, तो ये क्या है, गलत है। तीसरा, जीन्स फॉर इंसेक्ट्स रेजिस्टेंस में स्प्रेड फ्रॉम द क्रॉप प्लांट टू वाइल्ड प्लांट। यस, सही है ये। और चौथा, to produce a transgenic animal the novel genes are inserted at very early stage of development। yes, बड़ा होके देने से कुछ नहीं होगा, अगर उसको डेवलपमेंट चाहिए तो अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना है तो उसको इनिशियल स्टेज में देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डी क्या है, सही है, लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है कि कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो बी जो है वो सही नहीं है, इसीलिए बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है कि सपोज ड्यू टू एन एक्सीडेंट द डेलिकेट लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओइसोफेगस ऑफ ए पर्सन इज इंजर्ड, इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू विल बी अफेक्टेड। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका माउथ का लाइनिंग और इसोफेगस, ये वाली, ये दोनों क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो पूछ रहा है कि कौन सा टिश्यू अफेक्ट होगा, दैट मीन्स ये डायरेक्टली ये पूछना चाहता है कि इसोफेगस में और लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन सी टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो हमने टिश्यू का अलग अलग कैटेगरी पढ़ा था, अलग अलग, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्क्वेमस होते हैं, जो स्क्वेमस टिश्यू होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं, स्क्वेमस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं सिंपल स्क्वेमस और एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड। एक होते हैं सिंपल स्क्वेमस, एक होते हैं स्ट्रेटिफाइड। सिंपल वाले में क्या क्या होता है, तो लीवर का जो एल्वोलाई होता है, लीवर एल्वोलाई वो होता है, और क्या होते हैं इसमें, और तो ब्लड वेसल में भी यही होता है, ब्लड वेसल में भी ये होता है। स्ट्रेटिफाइड की बात करें तो ये होता है लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, और क्या होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ के साथ साथ इसोफेगस, क्या क्या होता है, इसोफेगस, और क्या होते हैं, और स्किन में भी यही टिश्यू होता है, स्किन में भी यही होता है। तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के लिए कौन सा सही है? सेल मेम्ब्रेन बोलता है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, क्या ये सही है? देखो, दो चीज हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम लोग एक और चीज नाम दिया था, क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक पढ़ा था हम लोग सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में क्या बोला था कि जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज से बने होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ
प्लांट सेल में पाए जाते हैं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लाज्मा से बने होते हैं। तो क्या ये सेलुलोज से बने होते हैं? नहीं नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और क्या बोलता है कि इट इज ए परमिएबल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सब्सटेंस। क्या ये सभी के लिए परमिएबल है? नहीं। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये सेमी परमिएबल होते हैं, सेमी परमिएबल होते हैं ये, अगर सभी ने क्लास किया है तो। ठीक है, दूसरा तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर बोलता है इट इज ए फ्लेक्सिबल, इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड इनेबल्ड द सेल टू इनगल्फ मेनी मटेरियल्स। और चौथा है कि इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज बताओ कि अगर ये डिफ्यूजन अलाउ ही नहीं करेगा किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो जो हम लोग सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों आता है? अगर ये अलाउ ही नहीं करेगा तो इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज। ये तो सबसे बच्चे वाली क्वेश्चन। प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ क्या? फोटोसिंथेसिस में करता है, बाकी कुछ है ही इसमें नहीं। नेक्स्ट, रिकेटस किससे होता है? तो बोलेंगे विटामिन डी से होता है, इसमें कुछ है ही नहीं, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखो थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैच करना है ब्लड वेसल्स और उसके फंक्शन से। तो इस क्वेश्चन पे आने से पहले हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो एक पहला पढ़ा था क्या? पल्मोनरी आर्टरी। क्या पढ़ा था? पल्मोनरी आर्टरी। क्या पढ़ा था पल्मोनरी आर्टरी के बारे में? तो पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पढ़ा था कि ये जो है वो ब्लड लेके जाता है कहाँ से? हार्ट से लंग्स में। कहाँ? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट टू लंग्स। और दूसरा क्या पढ़ा था? दूसरा पढ़ा था पल्मोनरी वेन के बारे में। वेन का क्या काम है? तो वेन का काम है इसका जस्ट उल्टा, वो लंग्स से, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यही काम है इसका। ठीक है, एक और पढ़ा था कैपिलरी। कैपिलरी क्या है? तो इन दोनों को ऐसे करके डायग्राम में देखा था कि ऐसे करके ये क्या करता है? जोड़ता है। कैपिलरी क्या करता है? ऐसे करके जोड़ता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी ये क्या करता है? पल्मोनरी आर्टरी हार्ट टू लंग्स, कहाँ है? फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, नहीं ये नहीं है, कहाँ है? फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। यस, तो पहला का क्या हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 4, 1 का 4, 1 का 4, इसमें नहीं है, इन दोनों को काट दो। अब ये देखना, ठीक है। फिर क्या है? फिर इसका जस्ट उल्टा पड़ा था कि पल्मोनरी वेन जो होता है वो कहाँ से? लंग से हार्ट में लेके आता है। देखो लंग से हार्ट में, तो ये कहाँ दिया हुआ? ये दिया हुआ है इसमें। तो डी का 1 इसमें भी है, डी का 1 इसमें भी है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैपिलरी क्या करता है? दोनों को कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है। तो ये क्या था? कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। तो बी का 3 किस में है? ए में है, इसमें 2 है, तो ए विल बी द राइट आंसर। वेरी इजी, थोड़ा कंसेप्चुअल लेकिन इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ लेकिन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ग्रीन हाउस इज ट्रू अबाउट, ट्रू मतलब ग्रीन हाउस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो बोलता है द शॉर्टर वेवलेंथ infrared radiation from the sun can enter into the greenhouse while longer wavelength infrared radiation from ground and the plant inside greenhouse can pass back through the gas. yes, यही है, यही तो पढ़ा था हम लोगों ने ग्रीन हाउस के बारे में। तो यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बाकी का पढ़ने से मतलब नहीं, टाइम बचाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो फिजिक्स से बोलता है एन ऑब्जेक्ट इज वेट 9 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे उसका वेट कितना है? 9 न्यूटन है। ठीक है, व्हाट वुड बी द इट्स वेट इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9 टाइम्स। मतलब अर्थ पे अगर किसी का वेट 9 न्यूटन है तो अगर उसको ऐसे प्लैनेट पे ले गया है जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ से 9 गुना ज्यादा है, यही है कि यहाँ से 9 गुना ज्यादा है। तो हम लोग वेट बराबर क्या पढ़ते हैं? वेट बराबर पढ़ते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो यहाँ g रख दिया। मास कितना है, यहाँ पे मास कितना है तो बोलेंगे 9 है। ऐसे जगह लेके जा रहा है जहां 9 टाइम्स बढ़ गया है तो ये भी 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 81 न्यूटन। वहां जो है, वहां जहां पे ये लेके जाएगा वहां पे 81 न्यूटन हो जाएगा, वहां पे 81 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 9 और वहां पे है 81, तो कितना गुना बढ़ गया, कितना टाइम्स बढ़ गया, तो बोलेंगे 9 टाइम्स जो है वो बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे फोटो दिख रही होगी तो नहीं दिख रही होगी, जस्ट ए सेकेंड गाइस, ठीक है 9 न्यूटन। अब देखो, अब वहां पे लेके गई है, जहां पे लेके गई है वहां पे 81 न्यूटन हो गया। यहाँ पृथ्वी पे कितना है तो बोलेंगे 9 और वहां लेके गया वहां 81 है। कितना का डिफरेंस है, सॉरी कितना गुना टाइम है तो बोलेंगे 9 टाइम्स है। 9 टाइम्स क्या हुआ, बढ़ गया है, तो 9 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया। कौन सा, एक ही ऑप्शन है सी, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ये कोई पूछने वाली चीज नहीं है। किसके कारण होता है तो बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट के कारण होता है, ठीक है। कैसे होता है, रिफ्रैक्शन, कौन सा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन से नहीं होता है, इसको याद रखना। ये किससे होता है, रिफ्रैक्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एफ कितना दिया हुआ है तो बोलेंगे 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। At what distance should be an object be placed in front of the lens to get real image of the same size of the, same size प्लस में रियल चाहिए, रियल और सेम साइज, और यहां दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने टोटल 6 केसेस पढ़े हैं, ठीक है। टोटल कब रखेंगे तो कहाँ जाएगा, कब रखेंगे, अगर यहाँ पे रखेंगे तो उसका इमेज कैसा बनेगा और कितना दूर बनेगा, ये सब हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो एक उसमें आया था कि जो रियल और आया था कि अगर रियल और क्या चाहिए, रियल एंड अगर सेम साइज चाहिए, रियल एंड सेम साइज चाहिए तो जो प्लेस है कहाँ रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा 2f2 पे। कहाँ रखना पड़ेगा 2f2 पे, तो यहाँ पे 2 है और f2 मतलब वही f1 f2 ये, तो f कितना दिया हुआ 15, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 कौन सा है, सी, तो सी विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं, आसान सा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। किसके बारे में पूछ रहा है, बायोगैस। क्या इट इज मेनली कंपोज ऑफ मीथेन गैस, यस सही है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सही नहीं है। इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यस सही है, ये काउ डंग से बनता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेसिड्यू, यस ये भी सही है, ठीक है। तो पूछता है यहाँ कि कौन है सही नहीं, कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है, तो बी यहाँ पे सही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पूछा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा नहीं है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स एसिड, मिनरल एसिड इज फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। स्टमक में क्या होता है, तो हम लोग बहुत दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्टमक में क्या होती है, HCl दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, तो ये हमारे मसल्स में वो हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। यूरिक एसिड कभी कभी यूरिया में आ जाता है, ठीक है। मिथेनोइक एसिड हमारे शरीर में होता ही नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव लिटमस, लिटमस कौन देता है, तो सभी जानते हैं कि लिटमस जो है वो लाइकेन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का मेन रीजन क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था इन्वायरमेंट वाला में कि सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो क्या हो जाता है, वो डिजोल्यूशन होता है सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का, किसमें, रेन में, तो उसी के कारण क्या होता है एसिड रेन, और वही एसिड रेन भी कहलाता है, तो ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट,
म्यूटेशन किसके कारण होती है? क्या सेल के साइज के कारण? कोई बड़ा हो गया, कोई आदमी, जैसे हम लोग पहले छोटा थे अब बहुत बड़े हो गए, तो क्या हमारे अंदर म्यूटेशन हो गया? बिल्कुल नहीं, हमारा शेप चेंज हो गया है। मतलब पहले कोई पतला था वो मोटा हो गया, तो क्या उसमें म्यूटेशन हो गया? जी नहीं। कोई पहले काला था अब गोरा हो गया है, तो क्या उसमें? नहीं। तो ये किससे होता है? म्यूटेशन हमेशा जेनेटिक मटेरियल से होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए, आरएनए, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। 29 ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू द ग्रुप। ईस्ट जो है वो किस ग्रुप से? ये भी 11th के एनसीईआरटी से है, तो सभी जानते हैं कि ईस्ट जो है वो एक फंजाई है, कुछ और ना, एक फंजाई है। हाइफे, ये भी 11th एनसीईआरटी से, ठीक है। हाइफे क्या है? तो अगर कोई 11th के एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो एक डायग्राम दिया हुआ है, 3 एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है कि जो हाइफे है वो क्या है? थिन थ्रेड फॉर्म्ड बाय मेनी फंजाई। ये किससे बनता है? ये फंजाई के कारण बनता है, ठीक है। तो ये थे CDS 1 2022 के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग आज CDS 1 2022 की कर दिए हैं, कल हम लोग करेंगे CDS 2 2021 की। मतलब हम लोग ऊपर से सीधे नीचे जा रहे हैं एक एक क्लास करके, ठीक है। और जब तक एग्जाम हो, एग्जाम होने से जस्ट पहले हम लोग साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कम से कम 4 सब्जेक्ट का हम लोगों को कर ही लेना है प्रीवियस ईयर, ठीक है। हो सकता है टाइम बचे तो हिस्ट्री का भी हो जाएगा, लेकिन इवन ये 4 का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसका PDF चाहिए, कुछ पूछना हो तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी, वहाँ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। कुछ डाउट है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।